बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लामी भाइयों, रात को सोने से पहले बीवी से 3 चीज़ें ज़रूर मांगें। अगर नहीं मांगोगे तो अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाएगा। अगर नहीं मांगोगे तो फिर हमेशा के लिए गरीब हो जाओगे। और अगर बीवी से ये 3 चीज़ें मांग लोगे तो मैं कसम उठाकर कहती हूँ कि तुम्हारे घर में दौलत की, पैसों की बारिश बरसेगी। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कोई आम बात नहीं है, ये तो वो राज है जिसे बहुत से शौहर जानते ही नहीं। और फिर यही वजह है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बरकत नहीं आती। बिस्तर तो होता है मगर सुकून नहीं आता। बीवी भी होती है लेकिन फिर भी दिल को करार नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, दिल बेचैन रहता है। कुछ मर्द सारी जिंदगी कमाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, मगर ज़रूरतें फिर भी पूरी नहीं होती। कुछ मर्द थोड़ा कमाते हैं मगर उनके घर में ऐसी बरकत होती है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। आखिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क इन्हीं 3 चीज़ों में है। जो शोहर बीवी से मांग ले तो घर के दरवाजे पर रहमत दस्तक देती है। दुनिया में जितने भी दानिश्वर लोग आए हैं, जितने भी बुजुर्ग आए हैं, जितने भी तजर्बाकार लोग गुजरे हैं, वो सब के सब लोग रात को सोने से पहले अपनी बीवी से यानी अपनी पत्नी से 3 चीज़ें ज़रूर मांगा करते थे। यही वजह है कि कामयाबी उनके कदम चूमती रही। अल्लाह ने उनके रिज़्क़ में बरकत डाल दी, उनके रिज़्क़ को वसी कर दिया, उनके घरों में सुकून रखा और कामयाबी उनके कदम चूमती रही। हज़रत हकीम लुकमान फरमाते हैं कि जब तुम रात को सोने से पहले अपनी बीवी से 3 चीज़ें मांगो और अगर बीवी वो 3 चीज़ें तुम्हें खुशी से दे दे तो समझ लो कि तुम्हारा आने वाला वक़्त सिर्फ घर में नहीं बल्कि जन्नत के टुकड़े में गुजरेगा। तुम्हारा आने वाला वक़्त खुशियाँ लेकर आएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में बहारें लेकर आएगा और तुम्हारी परेशानियाँ सुकून में बदल दी जाएंगी। और अगर बीवी ने वो 3 चीज़ें देने से इनकार कर दिया तो फिर बेहतर है कि ऐसी औरत से जान छुड़वाने का सोचो, इसे जल्द तलाक देकर अपनी जान छुड़वा लो। क्योंकि जो औरत शोहर को ये 3 चीज़ें नहीं देती वो घर को घर नहीं रहने देती बल्कि जहन्नुम का गड़ा बना देती है। मेरे भाइयों, आज का बयान आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। वक़्त निकाल कर ये बयान मुकम्मल ज़रूर सुने। मैं कसम उठाकर कहती हूँ ये बयान तुम्हारे घर को जन्नत का टुकड़ा बना देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, वो 3 चीज़ें बताने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसा हैरान कुन वाक़या कि जिसने भी सुना उसने इस वाक़े से इबरत ज़रूर हासिल की, सबक ज़रूर हासिल किया। कहते हैं कि एक दिन आसमान ने ज़मीन से पूछा, ए ज़मीन, अल्लाह ने जब से तुझे पैदा किया है, जब से तुझे बनाया है, तब से लेकर आज तक क्या तेरे ऊपर कोई ऐसा वाक़या रोनमा हुआ है कि जिसने तुझे बहुत ज़्यादा तड़पा दिया हो, तेरे दिल को बेचैन कर दिया हो? ये सुनकर ज़मीन ने जवाब दिया, ऐ मेरे भाई आसमान, मेरे ऊपर बहुत से लोग आए हैं और बहुत से लोग गए भी हैं। मैंने बहुत से लोगों के घर आबाद भी होते देखे और फिर बहुत से लोगों के घर उजड़ते भी देखे। मैंने बहुत से लोगों को पैदा होते भी देखा और बहुत से लोगों को मिट्टी की घाट उतरते भी देखा। लेकिन मेरे ऊपर एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ है जिसे मैं आज तक नहीं भुला सकी। आसमान ने पूछा, ऐ ज़मीन, फिर मुझे भी बता, मुझे भी वो वाक़या सुना। ज़मीन ने कहा, वो वाक़या कुछ यूँ है कि एक औरत ने अपने 5 माह के बच्चे को उठाया हुआ था, सीने के साथ लगाया हुआ था और वो कहीं लंबे सफ़र को जा रही थी। रास्ता कठिन था,
धूप तेज थी और वो औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए कदम कदम आगे बढ़ रही थी। दरमियान में एक बहुत बड़ा दरिया आ गया। उसने दरिया को अबूर करना था, लेकिन मज़े की बात तो ये थी ना उसके पास कश्ती थी और ना ही तो कोई सहारा था। एक औरत थी, एक उसका 5 माह का नन्हा मुन्ना बच्चा था। दरिया अबूर करने के लिए उसने दूर एक कश्ती वाले को देखा। उस कश्ती वाले को इशारा करते हुए कहा कि मेरी तरफ आओ, मुझे भी साथ लेकर जाओ, मैंने दरिया अबूर करना है, दरिया पार करना है। कश्ती वाला कश्ती औरत की तरफ मोड़कर जब औरत के करीब पहुंचा तो कश्ती वाला देखकर दंग रह गया कि औरत इतनी खूबसूरत थी कि जन्नत की हूर से कम नहीं लगती थी। मल्लाह ने औरत को पहली निगाह से देखा तो फिर देखता ही रह गया, जैसे उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया हो। उसने औरत को कश्ती में बिठाया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी और जब दरिया के बिल्कुल दरमियान में पहुंची तो मल्लाह की नीयत बदल गई। मेरे मोहतरम भाइयों, जब एक नामहरम मर्द और एक नामहरम औरत, गैर महरम मर्द और गैर महरम औरत तन्हाई में बैठे होते हैं तो तीसरा जो इनके दरमियान होता है वो होता है शैतान। तो शैतान इंसान के कान में गुनाह की सरगोशी करना शुरू कर देता है। मल्लाह ने औरत की तरफ देखकर कहा, ए औरत, तुम पर मेरा दिल आ चुका है, मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, अब मैं अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही औरत के हाथ पांव कांप गए। उसने बच्चे को मजबूती के साथ सीने से लगाया और फिर रोती हुई कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने इतना सोच भी कैसे लिया? नीचे दरिया है, ऊपर आसमान है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर अल्लाह ने हमें गुनाह करते हुए इसी दरिया में गर्क कर दिया तो कयामत के दिन हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे? मगर मल्लाह की आंखें बंद हो चुकी थीं, दिल से खौफे खुदा निकल चुका था, उसके ऊपर सिर्फ मोहब्बत का भूत सवार हो चुका था। औरत समझाती रही, अल्लाह का वास्ता देती रही, अपने बच्चे की मासूमियत दिखाती रही, लेकिन ख्वाहिश का अंधा इंसान ना माँ की फरियाद सुनता है ना बच्चे की मासूमियत देखता है। मल्लाह ने उस औरत के साथ गुनाह किया, ऐसी हरकत की कि अगर शैतान भी देखता तो शर्मा जाता। मल्लाह ने उसके बेटे को दरिया में फेंक दिया और औरत के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद औरत बेचारी कमज़ोर थी और मल्लाह ताकतवर था। जब उसने अपनी मोहब्बत पूरी कर ली तो औरत को हमेशा के लिए खामोश कराने के बाद उसे भी दरिया में फेंक दिया। जब मल्लाह ने दोनों जानों को ख़त्म कर दिया तो उसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगी, हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और उसे पहली बार महसूस हुआ कि गुनाह के बाद इंसान पानी के बीच भी प्यासा हो जाता है। साइडों पर दरिया हो फिर भी वो प्यासा रहता है। जैसे ही ये शख्स दरिया के किनारे पर पहुंचा तो वहाँ कुछ लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। उन लोगों को किसी ने झूठी खबर दी थी कि तुम्हारे भाई को जिसने कत्ल किया है वो कश्ती पर सवार होकर दरिया के दूसरे किनारे की तरफ जा रहा है। इसीलिए ये लोग दरिया के किनारे खड़े होकर कश्ती वाले का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही ये शख्स किनारे पर पहुंचा और जब उन्होंने इसके चेहरे पर डर और खौफ के आसार देखे तो उन्हें यकीन हो गया कि वाकई यही वो शख्स है जिसने हमारे भाई की जान ली है। मेरे मोहतरम भाइयों, जालिम समझता है कि मैंने अपना गुनाह पानी में छुपा दिया, किसी को नज़र नहीं आया, लेकिन वो नहीं जानता कि पानी भी तो अल्लाह का है, दरिया भी अल्लाह का है, किनारा भी अल्लाह का है और फिर फैसला भी अल्लाह ही का है। उन्होंने मल्लाह को पकड़ा, वो चीखता रहा, सफाइयाँ देता रहा, मगर उसके चेहरे का खौफ उसके जुर्म की गवाही दे रहा था। आखिर उन लोगों ने उसे ले जाकर शेरों वाले पिंजरे में फेंक दिया, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। अल्लाह जब इंसाफ करने पर आता है तो किसी का इंसाफ जल्द कर देता है और किसी का इंसाफ
دیر سے کرتا ہے، مگر اس مظلوم عورت اور اس معصوم بچے کا انصاف اللہ نے جلد ہی کر دیا۔ ملح کو شیروں کے بہت بڑے پنجرے میں پھینک دیا گیا اور وہ اپنے انجام تک جا پہنچا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دور کا بادشاہ دریا کے کنارے سیر کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اچانک بادشاہ کی نظر دریا کے پانی میں تیرتی ہوئی ایک عورت پر پڑی۔ بادشاہ چونک گیا، فوراً وزیروں کو آواز دی کہ جلدی کرو، اس عورت کو پانی سے باہر نکالو۔ وزیروں نے بڑی ہی مشکل سے اس عورت کو باہر نکالا، دریا کے کنارے لے کر آئے۔ پھر اس کے پیٹ پر ہوا جو بھری ہوئی تھی، جو پانی بھرا ہوا تھا، اس کو نکالنے کے لیے عورت کے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے اور دبانا شروع کر دیا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ عورت مر چکی ہے، مگر اچانک بادشاہ نے محسوس کیا کہ عورت کی سانس ہلکی سی چل رہی ہے۔ بادشاہ نے اسی لمحے حکم دیا کہ حکیم کو فوراً بلایا جائے۔ حکیم آیا، نبض چیک کی، چہرہ دیکھا، سانس کو محسوس کیا، پھر بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ عورت زندہ ہے۔ اسی وقت عورت کو حکیم کے ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ علاج معالجہ شروع ہو گیا، اس کے جسم سے پانی نکالا گیا، سانس بحال کی گئی اور کچھ دیر بعد عورت کو ہوش آ گیا۔ عورت نے آنکھیں کھولیں تو نہ وہ دریا تھا نہ وہ آسمان تھا، سامنے وزیر مشیر کھڑے تھے اور بادشاہ بھی کھڑا تھا۔ وہ چند لمحے سب کو حیرانی سے دیکھتی رہی، پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ عورت چیخ پڑی، کہنے لگی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ اسے سب نے حوصلہ دیا، پھر آخر کار بتایا کہ ہمیں تمہارے بیٹے کا کوئی علم نہیں، ہم نے تو صرف تمہاری جان بچائی ہے۔ یہ سن کر عورت کا دل پھٹ گیا، وہ روتی رہی، کافی دیر گزر گئی، کبھی اپنے سینے پر ہاتھ مارتی، کبھی دریا کی طرف دیکھتی، کبھی کہتی میں بچ گئی لیکن میرا بچہ کہاں گیا؟ رونے کے بعد بادشاہ اس عورت کے قریب گیا، اس کی بے بسی دیکھی، اس کا دکھ دیکھا اور بادشاہ کے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہوا، کیونکہ یہ عورت ایک تو مظلوم تھی، دوسری یہ لاوارث تھی اور پھر تیسری یہ دکھی بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ اس کا جو واحد سہارا تھا وہ اس سے چھن چکا تھا، اور پھر یہ عورت حسن بھی بہت رکھتی تھی۔ بادشاہ نے بھی اسے دیکھا تو پھر دیکھتے ہی دل دے بیٹھا۔ عورت کے ہوش میں آنے کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے محل میں لے کر آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر عورت کو محل میں لے جایا گیا، عزت کے ساتھ ایک بند کمرے میں بٹھایا گیا اور پھر کچھ دیر بعد بادشاہ خود اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کہنے لگا، اب مجھے ساری کہانی سناؤ۔ عورت نے اپنی مکمل داستان سنائی، دریا کا سفر بھی سنایا، ملح کا ظلم بھی سنایا، اپنے بچے کی جدائی بھی سنائی اور اپنی بے بسی بھی بیان کی۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا۔ تمہارا بیٹا اللہ کے پاس چلا گیا، اس کا مجھے بہت زیادہ ارمان ہے، دکھ ہے، لہٰذا اب آگے کیا کرنا ہے؟ عورت نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ میرے بہت بڑے محسن ہیں، آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا جو آپ حکم کریں گے میں وہی کروں گی۔ بادشاہ نے کہا، پھر ٹھیک ہے، تم میری بیوی بن جاؤ، تم میری ملکہ بن جاؤ، میں تمہارا شاہ بن جاتا ہوں۔ یہ سن کر عورت نے کہا، یہ میرے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہوگی۔ خیر، دوسرے دن بڑی ہی دھوم دھام سے بادشاہ کی شادی کی گئی۔ اس عورت کے ساتھ شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ اپنی بیوی کو جب بھی دیکھتا محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا اور بیوی بھی بادشاہ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اللہ نے اسی سال انہیں بیٹا عطا کیا اور یہ بیٹا بڑا ہوتا گیا۔ ایک دن بادشاہ کا بیٹا اور ساتھ ہمسائے کا بیٹا دونوں آپس میں کھیل رہے تھے۔ وہ ہمسایہ بہت ہی غریب تھا، کچی سی جھونپڑی میں رہتا تھا، مگر اس کے بچے کے دل میں بھی وہی بچپن تھا جو بادشاہ کے بیٹے کے دل میں تھا۔ ہمسائے کا بیٹا کھیل رہا تھا، کھیلتے ہی کھیلتے دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ بادشاہ کا بیٹا روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گیا، کہا کہ
हमारे साथ में जो हमसाए हैं उनके बेटे ने मुझे मारा है। ये सुनना ही था कि बादशाह गुस्से में आग बगोला हो गया। उस वक़्त बादशाह अपनी बीवी के साथ बैठा था। बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया, किसकी जुर्रत हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? जाओ उस बच्चे को घसीट कर मेरे पास लेकर आओ। वजीर दौड़ता हुआ गया, हमसाये के बच्चे को घसीटता हुआ बादशाह के सामने ले आया। जैसे ही वो बच्चा बादशाह के सामने आया, बादशाह गुस्से में बोला, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? ये कहते हुए बादशाह ने उस बच्चे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। बच्चे को थप्पड़ लगना ही था कि बादशाह की बीवी की एक जोरदार चीख निकल गई। बादशाह की बीवी ने जल्दी से बादशाह का हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं, अगर दूसरा थप्पड़ मार दिया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। बादशाह हैरान रह गया, कहने लगा, ए मलिका, मैंने तो हमसाये के बेटे को थप्पड़ मारा है, तुम्हारे बेटे को तो नहीं मारा, फिर तुम क्यों रोने लग गई हो, क्यों चीखने लग गई हो? मलिका ने रोते हुए कहा, ये तो मैं भी नहीं जानती, मगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल पर आपने थप्पड़ मारा हो। खुदा के लिए इस बच्चे को दूसरा थप्पड़ मत मारिएगा। फिर औरत ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा, उसकी आंखों में डर देखा, उसके गाल पर थप्पड़ के निशान देखे और फिर कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा तुम जाओ अपने घर में। वो हमसाये का बेटा वापिस अपने घर को चला गया। बादशाह ने अपनी मलिका से पूछा कि आखिर वजह क्या बनी, आप क्यों रोने लगी? बीवी ने कहा, ये तो मैं भी नहीं जानती, जैसे ही आपने बच्चे को थप्पड़ मारा तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे दिल पर थप्पड़ लगा हो। मैं तो उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। खैर कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन बादशाह और मलिका दोनों लेटे हुए थे तो मलिका ने कहा, बादशाह मेरा दिल बार बार उस बच्चे को देखने के लिए करता है। मेरा दिल कहता है कि बार बार मैं उस बच्चे को देखूं। पहली मर्तबा मैंने उस बच्चे को देखा था, तब से लेकर अब तक मेरे दिल में उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है। बादशाह ने कहा, अरे मलिका, वो बिल्कुल गरीब हैं, हमारे स्टेटस के नहीं हैं, हमारे लेवल के भी नहीं हैं, उनके साथ दोस्ती लगाना हमारे लिए फजूल है, हमें लोग क्या कहेंगे? मलिका ने कहा, नहीं, जिस तरह भी करो वो बच्चा एक बार फिर मेरे सामने लेकर आओ और उसकी ड्यूटी लगा दो, उसका वजीफा और तनख्वाह लगा दो। वो रोज़ाना सुबह सवेरे हमारे घर में आया करेगा और फिर शाम को यहाँ से वापस जाया करेगा। खैर बादशाह ने बीवी की मजबूरी को सर आंखों पर रखते हुए उस बच्चे की ड्यूटी लगा दी। अब वो बच्चा रोज़ाना शाही महल में दाखिल होता, पूरा दिन बादशाह की बीवी के पास रहता, शाम को वापस घर चला जाता। बादशाह की बीवी उसे बहुत ज़्यादा प्यार देती, उसे खाना खिलाती। वो बच्चा बादशाह की बीवी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, जैसे उसका दिल का कोई खोया हुआ टुकड़ा वापस आ गया हो। एक दिन बच्चे को महल जाने में देर हो गई। मलिका ने वजीर को बुलाया कि जाओ उस बच्चे को लेकर आओ, आज क्यों हाजिर नहीं हुआ? जब वजीर वहां पहुंचा तो देखा कि बारिश की वजह से उनकी छत गिर गई है और वो बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं। छत गिरने की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान बैठे थे, घर का सामान भीग चुका था, दीवारें कमजोर हो चुकी थी। वजीर ने बच्चे को साथ लिया, मलिका के पास आकर सब कुछ बता दिया कि उनकी छत गिर गई है जिसकी वजह से उसे आने में देर हो गई। मलिका ने कहा, ऐ बच्चे, कल तुम अपनी माँ को साथ लेकर आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दूसरे दिन ये बच्चा अपनी गरीब माँ को भी अपने साथ लेकर गया। माँ मलिका के कमरे के अंदर दाखिल होकर जमीन पर जाकर बैठ गई और कहने लगी, मलिका साहिबा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मलिका ने कहा, मैं आपको घर पक्का बनवा कर देती हूँ, मजबूत बनवा देती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये जो तुम्हारा बेटा है ये मुझे प्यारा क्यों लगता है? गरीब औरत ने कहा, मलिका जी, ये तो सबको प्यारा लगता है, हालांकि ये मेरा अपना बेटा भी नहीं है, फिर भी मुझे प्यारा लगता है। मलिका ने चौंक कर कहा, वो कैसे? ये आपका अपना बेटा क्यों नहीं है? गरीब औरत ने कहा, दरअसल हमारी औलाद नहीं हो रही थी, मैं दिन रात रोया करती थी, अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी थी और मेरा शोहर दरिया के किनारे से रेत निकालता था और फिर शहर में जाकर
बेचा करता था। एक दिन वो दरिया के किनारे रेत निकाल रहा था तो दरिया के पानी की लहर ने बच्चे को मेरे शोहर के सामने लाकर फेंक दिया। ये सुनना ही था कि मलिका की चीख निकल गई। मलिका ने कहा, आगे बताइए फिर क्या हुआ? गरीब औरत ने कहा, मलिका जी, मेरे शोहर ने जल्दी से इस बच्चे को उठाया। पहले तो इसे लगा कि बच्चा मरा हुआ है, लेकिन फिर मेरे शोहर को पता चला कि नहीं, इसकी तो सांसें चल रही हैं। फिर मेरा शोहर इस बच्चे को हकीम के पास ले गया। थोड़ी देर बाद बच्चे को होश आया तो मेरे शोहर ने बच्चे को अपने घर ले आया और मुझे मुबारकबाद दी कि अल्लाह ने तुम्हें मुफ्त में बेटा अता कर दिया है। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, इसे अपना बेटा समझकर पालने लगी और ये अब मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा लगता है। मेरा शोहर भी मुझसे ज़्यादा इस बच्चे से प्यार करता है क्योंकि ये बच्चा हमारे घर की वीरानी में अल्लाह की रहमत बनकर आया था। मलिका ये कहानी सुनती भी रही और रोती भी रही, ज़ारों कतार रोती रही। कभी बच्चे की पेशानी पर बोसा देती, कभी बच्चे के हाथ चूमती, कभी उसे सीने से लगाती। गरीब औरत बार बार पूछने लगी, मलिका आपको क्या हो गया है, आप क्यों रोती जा रही हैं? फिर मलिका ने रोते हुए उस गरीब औरत को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद गरीब औरत भी चीख पड़ी, इसलिए चीखी कि शायद मलिका मेरे बच्चे को छीन ना ले। गरीब औरत ने कहा, ऐ मलिका, मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। ये तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरा बच्चा है। मलिका ने गरीब औरत के हाथ चूम कर कहा, नहीं मेरी बहन, मैं इस बच्चे को आपसे छीनूंगी नहीं। ये बच्चा आपका ही है, ये आपका ही बेटा है, आपने इसे पाला है। मैंने इसे सिर्फ 4 महीने पाला था, आपने तो 12 साल पाला है। इसकी भूख देखी है, इसकी बीमारी देखी है, इसकी मुस्कुराहट देखी है, इसकी परवरिश की है, लिहाजा आज के बाद तुम्हारी पूरी फैमिली हमारे साथ रहेगी। गरीब औरत ने कहा, हमारी कोई बड़ी फैमिली नहीं है, एक मैं हूँ, एक मेरा शोहर है, एक हमारा ये बच्चा है, यही बच्चा हमारी कुल कायनात है। इतने में बादशाह भी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। बादशाह ने मलका को रोते हुए देखा तो दौड़कर मलका के पास आया, कहने लगा, क्यों रो रही हो? मलका ने फिर बादशाह को मुकम्मल कहानी सुनाई, अपनी कहानी भी सुनाई, गरीब औरत की भी कहानी सुनाई। ये सुनकर बादशाह ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह चाहे तो 15 साल के बिछड़े हुए को भी मिला सकता है। उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि अब तुम अपना कच्चा मकान छोड़कर हमारे महल में रहोगे। आज के बाद हम सब की एक ही फैमिली होगी, हमारे साथ बैठकर खाओगे, हमारे साथ बैठकर पियोगे और इस बच्चे की परवरिश इज्जत के साथ होगी। अब वक्त गुजरता गया। एक दिन बादशाह ने मलिका से पूछा कि आखिर तुम ऐसे कौन से अमल करती थी जिस अमल की वजह से तुम्हारी जान भी बच गई, तुम्हारे बच्चे की जान भी बच गई और फिर अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिला भी दिया। और उस औरत ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा जो साबका शोहर था वो रात को सोने से पहले मुझे गौर से देखता और कहता, ऐ मेरी बीवी, कभी भी अल्लाह पर यकीन न छोड़ना। मैं अपने शोहर से वादा करती कि इंशाल्लाह हम कभी भी अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ेंगे। फिर वो कहता, ऐ मेरी बीवी, कभी मेरे इस बच्चे को ना छोड़ना, इसकी तरबियत करना, इसे नेक बनाना, इसे हलाल और हराम का फ़र्क सिखाना। मैं उससे वादा करती कि बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, आपके बच्चे को अच्छी तरबियत दूंगी और इसे बादशाह ज़ादों की तरह पालूंगी। उसके बाद मेरा शोहर कहता था, मैं तुम पर बहुत राज़ी हूँ, क्या तुम भी मुझ पर राज़ी हो या नहीं? इस बात पर मैं अपने शोहर को हलफ देती थी कि मैं भी आप पर बहुत ज़्यादा राज़ी हूँ। बादशाह सलामत, यकीनन यही वो जुमले थे जिनको बोलने से हमारे घर में रहमत बरसती थी। यही वो वादे थे जिन वादों के करने से हमारे घर में अल्लाह ताला की बरकत आती थी। यही वो रात के अल्फाज थे जिन्होंने मुझे डूबते हुए भी मरने नहीं दिया, मेरे बच्चे को पानी में बहते हुए भी मिटने नहीं दिया।
اور اسی رحمت کے صدقے آج اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، سن لیا آپ نے، جو لوگ اپنی بیوی سے 3 چیزیں مانگتے ہیں اللہ ان پر کتنا بڑا کرم کرتا ہے۔ وہ خود چاہے اس دنیا سے چلے کیوں نہ جائیں، لیکن اللہ ان کے خاندان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، ان کے گھر پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان کے بچوں کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے جہاں انسان کی عقل بھی نہیں جاتی، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر مرد اپنی بیوی کو یہ نصیحت ضرور کرے کہ تمہارا اللہ پر پختہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ جس گھر میں اللہ پر یقین زندہ ہو وہ گھر کبھی بھی مکمل ویران نہیں ہوتا۔ اور یہ نصیحت بھی ضرور کرے کہ میری اولاد کو اچھی تربیت دینا، انہیں حیا سکھانا، نماز سکھانا، حلال اور حرام کا فرق سکھانا، کیونکہ اولاد کو صرف کھانا کھلانا پرورش نہیں، اولاد کو کردار دینا اصل پرورش ہے۔ اور یہ جملہ بھی ضرور بولے کہ اے میری بیوی، تم مجھے بہت زیادہ عزیز ہو، تم سے بڑھ کر مجھے کسی اور سے محبت نہیں۔ اور بیوی بولے کہ تم بھی مجھے بہت میٹھے لگتے ہو۔ یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو گھر میں محبت ڈالتے ہیں، پیار ڈالتے ہیں، دلوں کی دوری ختم کرتے ہیں اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کی دعا بنا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، رات کو سونے سے پہلے یہ 3 باتیں اپنا معمول بنا لو۔ نمبر 1، اللہ پر یقین، دوسری اولاد کی اچھی تربیت، تیسری میاں بیوی کی رضا اور محبت۔ یقین کرو ہر گھر کو دولت کے ڈھیر نہیں چاہیے ہوتے، کچھ گھروں کو صرف 2 نرم جملے چاہیے ہوتے ہیں۔ بعض عورتیں زیور سے نہیں جیتی، شوہر کے اعتبار سے جیتی ہیں۔ بعض مرد پیسے سے نہیں بدلتے، بیوی کی دعا سے بدل جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر میں تلخ لہجے کم کرو، محبت کے جملے بڑھاؤ۔ رات کو ناراض ہو کر مت سویا کرو، کیونکہ جس بستر پر میاں بیوی کے دل الگ الگ سو جائیں وہاں صبحیں بے برکت ہو جاتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرے، سکون پیدا کرے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔